सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बुखारा, जैसा हमने वादा करा था। आफ्टर बिल क्लिंटन, ओबामा, सचिन तेंदुलकर एंड आर्नोल्ड के बाद हम ही हुए हैं जो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी सवारी लेकर। जैसा हमने आपको वादा किया था कि अपने हाथों से खाकर दिखाएंगे यहाँ का। वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी इट अ लजीज खाना, आई मीन होपफुली। एंड जैसा कि हमने हमारे सबसे ज़्यादा फेमस वीडियो बारबेक्यू नेशन वाले में 10 बार इसका जिक्र किया था, आज फाइनली वी गोना डू इट एग्जैक्टली। लेट्स सी इज इट वर्थ द हाइप और नॉट। A menu is 7,000 plus taxes, and B menu is 6,000 per person. It's just like a buffet, sir. It's unlimited food. That's unlimited. बर्थडे सेलिब्रेट करने साथ आए हैं सारे लोग, और बहुत दिनों से प्लान था बुखारा का, और जब भी हम प्लान करते थे बुखारा आने का कुछ न कुछ हो जाता था। तो आज अनप्लान्ड वे में आए हैं, और तो बर्थडे तो डिसाइडेड था कि आज बर्थडे है, लेकिन कहाँ आना है ये डिसाइडेड नहीं था, डिस्क्लोज नहीं था। डिसाइडेड तो बहुत पहले था कि हम आएंगे बुखारा, इसीलिए इनकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इन्हें ईमेल करो कि वी वांट टू हैव सम स्पेशल ओकेजन एट योर प्लेस, सो दे जस्ट इमीडिएटली कंफर्म योर बुकिंग। दे आल्सो ऑर्गेनाइज सम स्पेशल केक टू सेलिब्रेट द बर्थडे और एनी स्पेशल ओकेजन। तो हमने प्लान किया कि आज बुखारा आते हैं और जी खोल कर पैसे खर्च करते हैं। No cutlery on it. If you require some cutlery, you can get it. Okay, fine. Lamb, chicken dinner. Yes. सिकंदरी नान मैंने आज तक जहाँ भी मटन टिक्का या मटन तंदूरी जैसी कोई भी रेसिपी ट्राई की थी, पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बहुत हार्ड होता था। ये जो सॉफ्टनेस है मटन में, ये रेयर है, निकल सकता है ये इजीली। What about the taste? अलग है और मटन जैसा नहीं है। मटन जैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट, पता नहीं चल पा रहा है कि ये मटन खा रहा हूं। और जनरली तंदूरी मटन में फ्राई करता था तो वो प्रॉब्लम क्या होती थी, खाने का एक तो मशक्कत कर रहे हैं, खींच रहे हैं वो दांतों से और फिर भी फंस रहा है। ये सॉफ्टनेस है, यहाँ पे आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि उनके साथ जैसे ये बस ऐसे पड़ा है, घुल रहा है आपके हाथ से, वरना कसम से हम तोड़ रहे हैं। देखिए ये ऐसे मटन कहाँ टूटता है, हम तो मटन तोड़ने में खुद खींचते हैं, पूरी तरह उसको जोड़ लगाते हैं तब जाके। बाहर से मुझे नहीं लगता है कि आपको मटन इतना अच्छा सॉफ्ट है, इतना कुक्ड मिलेगा। नेवर। I should make up. Let's start this. Cauliflower. Be it आलू वाला हो या फिर गोभी वाला हो, इट्स अ 5-star प्लेस। इन्होंने अपनी तरफ से इसे बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड दिया है इन शॉर्ट, बट नॉट वर्थ इट। यहाँ पे नॉन वेज खाने आओ, नॉट गुड। ये जो वेजिटेरियंस होंगे, दाल बुखारा खाओ। They have dry fruits in it. that is potato. Yeah, potato का कुछ। मैं ट्राई कर रहा हूँ मुर्ग मलाई टिक्का। जनरली मलाई टिक्का, चिकन टिक्का जो बनती थी उसमें मलाई का इंग्रेडिएंट नहीं होता था, और ये ट्रेंड जो है, ये कहा जाता है कि ये बुखारा से ही शुरू हुआ कि चिकन टिक्का में मलाई लगाने का। और इसके जो शेफ़ हैं JP सिंह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने इस ट्रेंड को शुरू किया था, और यहाँ से ये रेसिपी बाहर हर जगह के स्ट्रीट्स तक पहुँच गई, और छोटे छोटे ढाबों में मुर्ग मलाई टिक्का बिकने लगा। तो दे आर कॉल्ड द इन्वेंटर्स ऑफ मुर्ग मलाई टिक्का, एंड लेट्स ट्राई। वेरी सॉफ्ट एज एक्सपेक्टेड एट दिस प्लेस। मलाई लगाई हुई है, लेकिन मलाई का जो एक अलग सा टेस्ट होता है वो डिफरेंट नहीं आ रहा है, डिफरेंट सा टेस्ट।
और इसके साथ बहुत घुल मिल जा रहा है। और एक हल्का सा सावरनेस भी है चिकन टिक्का में, हल्का सा खट्टापन है जो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर मैरिनेशन की वजह से या किस वजह से, जो कि अच्छा मतलब एक ओवरऑल इट्स गिविंग ए फीलिंग ऑफ एलिवेशन टू योर टेस्ट बड्स। थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, उभर के आ रहा है कबाब। इसके पहले मैंने बहुत सारे रिव्यूज में भी देखा है कि ये लोग सीख के ऊपर फ्रेशली कबाब्स लगाते हैं, उसके बाद इसे कुक करते हैं। लेकिन इसे खाकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फ्रेशली कुक किया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे पहले से हाफ कुक करके, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में मिलता है, और उसके बाद फिर इसे, क्योंकि जनरली जो फ्रेशली पूरी तरह कुक करते हैं कबाब्स को, जैसा कि मैंने जामा मस्जिद एरिया में देखा है और खाया है, बहुत टेंडर रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। वो ऐसे अगर ब्रेक करूंगा तो वो नहीं होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन ये जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है, ये प्री कुक होने के कारण इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये प्री कुक है, ये उतना फ्रेश कुक नहीं है। मैंने जामा मस्जिद में काफी सारे एरिया में ट्राई किया है। निजामुद्दीन के पास भी एक कालिब कबाब है जो आपको सामने लगा के सीख में और तब कुक करके तब देता है। वो इतना टेंडर होता है कि वो ऐसे नहीं टिक पाएगा। कुरैशी कबाब। हाँ, सेम। तो ऐसा कुक है, लेकिन टेस्ट अच्छा है जैसा सीख कबाब का होता है। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जो मैं सोचूं कि फ्रेश कबाब्स वैसे वाले, कि मुझे सच पूछो तो वो कबाब्स खाने में ज्यादा मजा आता है जो फ्रेश पूरी तरह कुक करके देता है। तो ये तो घर में भी मिल जाता है, ऑर्डर करो तब भी मिल जाता है, तो उसके लिए वो कलेक्शन है। दोबारा हमारा दस्तरखान सज चुका है हमारी पसंदीदा चीजों से। मुझे पसंद किया इसमें हमको प्रॉन्स, पनीर टिक्का और मोर मलाई। These three are worth repeating. मैंने शेफ से बात की, उन्होंने कहा कि सीख कबाब जो था कि मैरिनेट करके और मोस्ट लाइकली जो कहना चाहते थे कह नहीं पाए कि हाफ कुक करके पहले से दोपहर से रख देते हैं, क्योंकि डिनर के टाइम इतना रश हो जाता है कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है फ्रेशली कुक करना। आई एम हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन। पनीर टिक्का ट्राई करने का मैं सोचता भी नहीं जनरली जब बुफे में जाता हूं, पर इसीलिए मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया। फिर इन लोगों ने रिकमेंड किया कि पनीर टिक्का इज वर्थ ट्राइंग, तो अभी हमने रिपीट ऑर्डर में मंगवाया। इतने बड़े पीसेस हैं, काफी बड़े हैं। हाँ। एक इंसान खा ले तो बस सफिशिएंट। काफी सॉफ्ट टेंडर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सीख कबाब से, वैसा हमें पनीर मिल रहा है। वैसा टेक्सचर मेरे हाथ में अभी है। वेल मैरिनेटेड, स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट जो पनीर टिक्का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेस्ट पनीर टिक्का होगा यही। इससे बेहतर पनीर टिक्का मैंने शायद नहीं खाया है। जनरली जब इसे खा रहा हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर मुझे टेस्ट आ रहा है, ऑल्दो अंदर कुछ स्पाइस नहीं दिख रहा है इसके, लेकिन जब मैं च्यू कर रहा हूँ तो पूरे मुंह में उसका ब्लेंड हो रहा है और पूरे यूनिफॉर्मली वो टेस्ट आ रहा है पनीर टिक्का का। ऐसा रेयर है, यू शुड ट्राई, इट्स वर्थ ट्राइंग, इट्स वर्थ द प्राइस। बहुत अच्छा। वाओ, सो क्रीमी टेस्टी जूसी अंदर से ना इतना सॉफ्ट मुलायम टेस्ट आ रहा है। एंड एज यू कैन सी all of these items they have put this herbal white sauce, green sauce, but in this the taste of the green sauce is coming more gigantic herbal taste, humongous taste। यहाँ हम सबका यूनिवर्सल ओपिनियन है कि पहले लॉट में जो हमारे पास खाना आया था, आई मीन मुर्ग मलाई टिक्का, प्रॉन्स, सिकंदरी रान, वो सब बहुत टेस्टी था, मतलब ज्यादा टेस्टी था। और सेकंड राउंड में जो हमने सर्व किया गया है वो उतना टेस्टी नहीं है। अब वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम बुखारा। They claim that they have maintained the uniformity for last 30 years, 40 years. They are not changing the seating arrangement just to keep the uniformity of Bukhara. They are making us sit on these small uncomfortable stools. मेरी पीठ टूटने वाली है। Uncomfortable stools पे बैठ के हम for the sake of Bukhara we are taking this pain. But you are not maintaining the uniformity from first lot of serving to second lot. तो तुमने 50 साल में क्या किया होगा, मैं कैसे मान लूं? ऐसे यूनिफॉर्मिटी क्या है? आपने मेनू भी सेम रखा है, आपने सीटिंग भी सेम रखी है, आपने फैब्रिक्स भी सेम रखे हैं, आपने कलर थीम भी सेम रखा है।
बस फर्स्ट लॉट के प्रॉन से और सेकंड लॉट का जो प्रॉन है उसका टेस्ट डिफरेंट है। चिकन भी सब कुछ, एक पनीर को छोड़कर बाकी सब कुछ है। अब देखते हैं थर्ड लॉट में, अगर फिर से ठीक हुआ तो इट्स गुड, अदरवाइज हम यही समझेंगे कि भाई पहला बैच सबको इम्प्रेशन जमाने के लिए अच्छा दे देते हैं, बाद में कि जाओ हम नहीं दे रहे। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे हमारे जैसे पैसा वसूलने वाले लोग कम आते हैं। फाइनली ऑन आवर टेबल इज द आइकॉनिक दाल बुखारा। ऊपर देख रहा है मुझे ये घी का तड़का, वेरी हॉट। दाल इज वेरी वेरी हॉट। जैसा उन्होंने कहा है कि देखो कि ओवरनाइट, अभी तो शाम हो रही है, पता नहीं ओवरनाइट कैसे कुक किया इन्होंने, लेकिन कल रात से पका, शायद कल रात से पका रहे हो, लेकिन वो हीट जो है वो जज्ब है इस दाल में, अंदर तक है। जब मैं उंगली डुबो रहा हूँ तो फॉर अ मिनट आई कांट कीप माई फिंगर्स इनसाइड द दाल। तो लेट्स ट्राई इट विद दाल बुखारा। वही टेस्ट है जो घर पे ऑर्डर किया था बॉक्स में, सेम दाल का टेस्ट है, बस फर्क ये है कि गर्म है। स्टफ ये कह रहे हैं पनीर है कुलचे के अंदर, ऊपर इन्होंने बटर लगाया हुआ है, सॉफ्ट है, फ्रेश है, बिल्कुल गर्म है, अच्छा लग रहा है खाने में। और हल्का सा जो सावर वाला टेस्ट है वो इसमें भी आ रहा है। Exactly. वो सावरनेस क्या उसने डाला है हर चीज में, मे बी But the ग्रीन मसाला, that now. हाँ, लेकिन ओवरऑल दाल और नान कॉम्बिनेशन वर्थ ट्राइंग, अच्छा लग रहा है, गर्म है दाल। और लेकिन पता नहीं दाल बुखारा इतना हाई, अच्छा है, मतलब दाल अच्छा है, दाल मखनी खाई है बहुत जगह, अच्छा लगा है, ये भी अच्छा है, पर इतना एक्सपेंसिव दाल बुखारा और इतना हाइप्ड, ये थोड़ा सा It's like not समझ worth नहीं। the hype. हाँ, बाकी प्रणव बताएंगे स्टफ कुलचा का। बात है 8 साल पुरानी, अमृतसर में सबसे फेमस ढाबा है एंड उनका भी यही क्लेम है कि हम रात भर दाल पकाते हैं। मैं उनके यहाँ गया बहुत ही होप से, बहुत ही उम्मीद से। आई हेटेड दैट। मेरे लिए आज तक वो अमृतसर की सबसे घटिया रेस्टोरेंट है। टॉकिंग अबाउट देयर दाल बुखारा, पहली चीज़ ये क्लेम नहीं कर रहे हैं दैट दे आर दाल मखनी, दे से वी आर डिफरेंट। बट अगेन मैं इनको ऑफेंड करना चाहूँगा, इससे अच्छा आप घर में बना सकते हो। दिस इज़ नॉट गुड। कड़वी है, काफ़ी कड़वाहट आ रही है, फ्लेवरफुल नहीं है। इनफैक्ट जो दाल मखनी का भी फ्लेवर होता है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज मखनी, मे बी शायद ये डिश ही ऐसी हो, बट जो दाल का भी फ्लेवर है इट्स नॉट गुड एट ऑल मेरी तरफ से। कड़वापन बहुत है, लाइक मैंने 2, 4, 5 बार ट्राई करा, आ गया परफेक्ट, थैंक यू। कड़वाहट बहुत है, आई मीन दाल बिटर नहीं होनी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। फ्लेवरफुल नहीं है, किसी भी चीज़ का फ्लेवर नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक के चक्कर में इन्होंने बहुत ही गोबर गणेश कर दिया है। सो आई वुड से टोटली नॉट वर्थ इट, टोटली नॉट वर्थ इट। अभी तक का सबसे ओवर हाइप और सबसे नॉट वर्थ इट आइटम दाल बुखारा है, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंडली अबाउट दिस पनीर कुलचा, 5 स्टार होटल का पनीर कुलचा है, इसको आप स्ट्रीट से या फिर ढाबाओं से कंपेयर ही मत करो। बहुत ज़्यादा, बहुत ही सॉफ्ट है, एट द सेम टाइम क्रंची और क्रिस्पी भी है, बहुत ही हाई क्वालिटी चीज़ है। अंदर थोड़ी सी पनीर की फिलिंग है, अगेन कोई फ्लेवर नहीं है उसमें, काफ़ी ब्लैंड सा है। हम दोनों ने कहा कि ये इसकी वो बात नहीं है, अच्छा नहीं है। हमने जैसे ही उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो पहले वाले से भी अच्छा है। भाई साहब 48 ईयर्स से सेम क्वालिटी रखने वालों ने यहाँ घटिया किया है, वहाँ बहुत अच्छा किया है। क्या कंसिस्टेंसी है। खा चुका हूँ ये एरिया में, ऑलरेडी खा चुका हूँ उधर। इस साइड जूसी है, फ्लेवरफुल है, इस साइड ड्राई है। इनकी कंसिस्टेंसी मतलब मैं मान गया कि 50 साल से यही दे ही रहे हैं। वाह, इतना वेरिएशन कर लिया है कि मुझे तो लगता है यहाँ अलग टेस्ट आएगा, यहाँ अलग टेस्ट आएगा, यहाँ अलग। कमाल है भाई। सिकंदरी नान 6 out of 10। मुर्ग मलाई टिक्का अगेन 6 out of 10। दाल बुखारा ऑल्दो टेस्ट मुझे ठीक लगा, ऑप्टिमल टेस्ट लगा, पर इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
सो अगर नॉर्मल सिर्फ मैं दाल से कंपेयर कर रहा हूँ और रेट कर रहा हूँ कि तो आउटसाइड खारा मुझे अच्छी दाल मिलती है, उसके कंपैरिजन में 7 out of 10. Breads as usual. पनीर टिक्का that's 9 out of 10. इन्होंने, मैं बोलना भूल गया, रायता भी मैंने ट्राई किया, कर्ड वाज ऑप्टिमल, ना खट्टा ना मीठा, बिल्कुल सटल सा, बहुत अच्छा टेस्ट मुझे रायते में, दही में आया। ये बात तुम्हारे कि आप दही मैंने खाना नहीं आएंगे। और इसके अलावा प्रॉन्स 7 out of 10. प्रॉन्स अच्छा लगा मुझे खाने में, हार्ड नहीं था, जंबो प्रॉन्स थे, साइज अच्छा था, सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि जब पहला बाइट मैंने लिया तो मुझे लगा कि ये फिश टिक्का है। बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, सबने बताया ये प्रॉन्स है, मुझे लगा फिश टिक्का है। मतलब इतना सॉफ्टनेस था। जनरली प्रॉन्स हर जगह हार्ड होते हैं, और इन्होंने जो बनाया भी था, टेल्स नहीं थे उसमें, एक अलग स्टाइल। और ओवरऑल रेटिंग खाने की, ऐसे अगर ये नॉर्मल जगह होता तो आई वुड हैव रेटेड इट 8 out of 10. प्राइस देखने के बाद आई थिंक यू कैन ट्राई इट वंस इन योर लाइफ टाइम इफ योर पॉकेट अलाउज, जस्ट टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ दिस हाइप, ओनली दिस हाइप, नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ बुखारा। हाँ, कि ये है भी कि जो बुखारा के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं वो क्या है, ये देखने के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। पर ये डेफिनेटली नहीं कि इतना अच्छा लगा कि हम रोज आकर इतने पैसे खर्च करके खाना चाहेंगे, या इसके आधे पैसे खर्च करके भी ये सारा खा सकते हैं। नहीं, बस ठीक है, ये ट्रायल था, अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 out of 10. कैसा लग रहा है? वाओ, ऐसा लग रहा है वाओ, जैसे गुलाब जामुन को मुंह में डालूंगा तो जो आवाज आएगी वाओ। अगर गुलाब जामुन मुझे खाना है तो मैं ऐसा ही गुलाब जामुन पसंद करूंगा, और प्लस ये साइज का गुलाब जामुन शायद मुझे पहली बार देखने को मिला है एक्चुअली। हाँ, इतने साइज का। और अब हम रिव्यू लेंगे, अभी हम रिव्यू लेंगे प्रणव से, जिसको कहीं का गुलाब जामुन नहीं अच्छा लगता है, और जहाँ का अच्छा लगता है वहाँ का बहुत बेकार होता है, जैसे मसूरी। गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, मसूरी का बेटर था। अब आप मसूरी स्वीट हाउस से मसूरी ट्राई करना। इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। कुल्फी हाँ एक्चुअली और एकदम रिच, एकदम जैसा होना चाहिए। 41,300. Check this. I was gonna do this, then I realized I have to do this. This was our Bukhara bowl. I also have to record this. बिल देने के बाद He's happy.